हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। सर ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेंटेंस और इसके टाइप्स के बारे में, आज हम लोग जानेंगे टेंस और इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये टेंस क्या होता है। टेंस चेंजिंग ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया का जो भी बदलाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ईट है, एच है, ईटिंग है, ईटेन है, ईट्स है, ये सारे वर्ब है। अब ये ना कहीं सब तो एक नहीं है, सबका अलग अलग रूप है, यानी कि ईट है, एच है, ईटिंग है, ईटन है, ईट्स है। तो कहीं ना कहीं सबको हम देखेंगे कि कहाँ पर यूज होता है। ईट कहाँ पर यूज होता है, ईट्स कहाँ पर यूज होता है, ईटन कहाँ पर यूज होता है, ईटिंग कहाँ पर हम यूज करते हैं। जब ये सारी जानकारी हम लोग जान जाएंगे तब हम जानेंगे कि हम लोग ये टेंस सीख गए। तो सबसे पहले देखेंगे आगे कि काइंड्स ऑफ टेंस में टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला नंबर है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, इसके लास्ट में है, हूं या हो ये लगा रहता है। दूसरे नंबर में है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, और इसके अंत में या लास्ट में कर सकते हैं था, थे या थी लगा रहता है। और तीसरे नंबर पर है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, और इसके लास्ट में गा, गे या गी लगा रहता है। अब आगे चलेंगे तो सबसे पहला देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से रूप होते हैं जानेंगे। यहाँ पर है ना काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में। तो पहला नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि समान वर्तमान काल, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं। दूसरा का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि तात्कालिक वर्तमान काल। और तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि तात्कालिक पूर्ण वर्तमान काल। ये देखेंगे 4, यानी कि सबका, यानी कि अभी प्रेजेंट टेंस का देखे हैं कि 4 है, उसी प्रकार का हमारा पास्ट का भी हमारा 4 है, और फ्यूचर का भी 4, यानी कि कुल हमें टोटल टेंस पढ़ने होंगे 12। तो सबसे पहला हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और ये कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट देखेंगे, इसका पहचान पहले देख लीजिए। मतलब ये लास्ट में जिसके अंत में किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हो, ता हो, अगर ये लगा रहता है तो हम जान जाएंगे कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। जानने की थोड़ा सा और देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा ये डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। अब ये कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट क्या होगा। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, यानी कि करता होता है। ध्यान देंगे तो यहाँ पर तुम, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर है ना लिखना, यानी कि लिखते हो, ये लिखना यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, उसके बाद हमारा वर्ब यानी कि राइट, उसके बाद हमारा ये लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी तरह से पहले सब्जेक्ट का होना जरूरी है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद वर्ब राइट, उसके बाद लेटर। ठीक है, यू राइट लेटर, तुम पत्र लिखते हो। अब इस पर जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो मतलब इसी आधार पर बनेंगे। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग। तो सेम उसी प्रकार ये बनेगा। आगे देखेंगे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, और यहाँ पर रीड्स यानी ये पढ़ना यानी कि वर्ब है, और यहाँ पर रीड्स लगाया गया, अभी बताएंगे क्यों लगा है। और यहाँ पर बुक यानी कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कोई भी होगा, चाहे वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके साथ वर्ब वन, और साथ ही साथ थर्ड पर्सन अगर प्लूरल होगा तो हम वर्ब वन का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन अगर वो सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर में है, सिंगुलर नाउन है, तो हम उसके साथ में वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। अब ऊपर में देख लीजिए वर्ब 5 क्या होगा। तो जो वर्ब यानी कि मेन वर्ब में, यानी कि वर्ब 1 में एस या ईएस लगा रहता है उसे हम वर्ब 5 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब 5 इट्स या ईट यानी कि वर्ब 1 है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर रीड्स वर्ब 5 है, और यहाँ पर वर्ब 5 क्यों प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर यहीं पर 2 व्यक्ति का नाम होता कि जैसे राम और श्याम, तब वहां पर हमारा वर्ब 1 होता, लेकिन यहाँ पर राम अकेला है यानी कि सिंगुलर है, इसलिए राम रीड्स बुक यानी कि राम किताब पढ़ता है। अगर मान लीजिए ऐसा भी होगा सीता विद्यालय जाती है तो वहां पर करेंगे सीता गोज टू स्कूल,
क्योंकि वहां पर सीता सिंगुलर है। आगे चलेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि बनावट, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट पर जितना भी होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेंगे। और आगे चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि किसी भी यानी कि प्रश्न का सवाल यानी प्रश्न करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ना क्या तुम पत्र लिखते हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल किया जा रहा है सब्जेक्ट से, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज को लाएंगे, डू या डज, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू या डज। तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि क्या तुम पत्र लिखते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यानी कि सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए डज। ध्यान देंगे यहाँ पर तुम है, इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि डू यू राइट लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो या क्या आप पत्र लिखते हैं, इसका ये हो जाएगा। आगे क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज। डज राम रीड बुक, इसका स्ट्रक्चर होगा यानी कि डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ ध्यान रखेंगे, जहां पर हम डू या डज अगर यूज कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब में, वहां पर हम वर्ब 5 नहीं करेंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कहीं ना कहीं मना करने का सेंस आता है निगेटिव। जैसे देखिए तुम पत्र नहीं लिखते हो, यहाँ पर ये नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तुम पत्र नहीं लिखते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, ये सेकंड पर्सन इसलिए डू, उसके बाद निगेटिव यानी कि नॉट, उसके बाद वर्ब 1 राइट लेटर, यानी कि यू डू नॉट राइट लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। नेक्स्ट है राम क्रिकेट नहीं खेलता है, सब्जेक्ट यहाँ पर है राम। अब ये रही बात, तो राम तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर डू यूज ना करके हम डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो भाई साहब सबसे पहला सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद नॉट को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इंट्रोगेटिव यानी कि पहले क्या वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पर तुम है सब्जेक्ट में, इसलिए पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू, डू यू नॉट रीड बुक, यानी कि क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो इस प्रकार यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट का ये पहचान हो गया। उसके बाद ये कौन कौन से रूल लागू हो रहे हैं, उसके बाद कौन सेंटेंस में किस प्रकार बनाएंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये WH फैमिली का सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर, पहले ये WH का कुछ स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर व्हाट है, व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हु कौन, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, विच कौन सा। तो ये सब जो भी है ना कि WH फैमिली के वर्ड्स हैं, और ये हमेशा भी कहीं ना कहीं ये WH फैमिली में ही बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो रमेश कब विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर कब है, कब यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड है, यानी कि इसलिए पहले हम व्हेन को लगाएंगे, यानी कि WH फैमिली का पहला होगा, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट है रमेश, इसलिए यहाँ पर डज लगाएं, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी रमेश, देन हमारा वर्ब 1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद टू स्कूल, यानी कि व्हेन डज रमेश गो टू स्कूल, रमेश कब विद्यालय जाता है। दूसरा मेरा एग्जांपल है तुम क्या खाते हो, यहाँ पर क्या ये हमारा WH का है, यानी कि क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले ले आएंगे यानी कि व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर सब्जेक्ट में है तुम, इसलिए डू लगेगा, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या
खाते हो। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि जो भी WH का होगा वर्ड उसको हम पहले लाएंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं WH, उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इस प्रकार जो भी WH फैमिली के सेंटेंसेस होंगे उनको हम बना लेंगे। अब देखेंगे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। यहाँ पर है ना, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान है, इसलिए सब्जेक्ट पहला है आई और यहाँ पर वर्ब है बोलना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पीक, आई स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, आई स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ये मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। दूसरा का है क्या आप मुझे पीटते हैं, तो ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ये यहाँ पर डू आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, डू यू। अब यहाँ पर है ना वर्ब यानी कि पीटना यानी कि बीट, उसके बाद यानी कि ऑब्जेक्ट मी यानी कि डू यू बीट मी, क्या आप मुझे पीटते हो। नेक्स्ट है रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, निगेटिव सेंटेंस का वाक्य दिख रहा है, सेंटेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है रमेश, इसलिए यहाँ पर रमेश पुट अप करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम डज यूज करेंगे डज। देन हमारा नॉट, रमेश डज नॉट। अब देख लीजिए यहाँ पर वर्ब यानी कि यहाँ पर प्ले, प्ले क्रिकेट, रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या हम लोग वहां नहीं जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का है, क्या भी लगा हुआ है एंड नहीं भी लगा हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट है हम लोग यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डू पहले लाएंगे, डू वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या होगा वर्ब जाना, गो देयर, ठीक है, डू वी नॉट गो देयर, क्या हम लोग वहां नहीं जाते हैं। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल मतलब यहाँ बनाने के लिए वे लोग कब हिंदी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कब ये WH फैमिली का एक सेंटेंस है, इसलिए व्हेन यानी कि कब का पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि देख लीजिए सब्जेक्ट में कौन है वे लोग, इसलिए यहाँ पर डू आएगा व्हेन डू दे। अब यहाँ पर है ना पढ़ना यानी कि वर्ब है रीड, उसके बाद हिंदी यानी कि ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका व्हेन डू दे रीड हिंदी। तो इस प्रकार ये इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंसेस होगा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।